सब लोगों का मानना है कि मेरी सासू मॉम ने पुनर्जन्म लिया है, क्योंकि मेरी सासू मॉम कुछ साल पहले एक्सपायर हो गई थी मेरी शादी से पहले। तो अब सब लोगों का ये कहना है कि तेरी सास ने तेरी कोख से जन्म लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे हुआ है बेटी, और बेटी के अभी मूल पड़े हैं। तो 1 महीने बाद हम लोगों ने इसका मूल उतरन का कार्यक्रम रखा था। और मूल उतरन का मतलब होता है दान पुण्य करना। दान पुण्य करने के लिए मान भानजों को, पंडितों को भी बुलाया जाता है। आप जितने पंडित हो की इच्छा रखते हो, आप उतने पंडितों को बुला सकते हो, उनको भी भोजन दान पुण्य कर सकते हो। मान भानजों को दान पुण्य किया जाता है, कन्या भोजन कराया जाता है। तो हम लोगों ने मान भानजों को बुला लिया था, पंडित को भी बुला लिया था, और हमारे कन्या भोजन का भी कार्यक्रम नीचे चला था। खाना बनाने का जो भी काम था वो हमने हलवाई को दे दिया था। तो वहाँ पर वो सब कुछ हैंडल अच्छे से कर रहे थे। उसके बाद में हम लोगों ने ये कार्यक्रम चालू कर दिया यहाँ पर हवन का, क्योंकि ये सुबह हो जाता तो अच्छा रहता है। और सुबह से ही सारी तैयारियाँ पंडित जी ने चालू करवा दी थी। गाइस, कुछ लोगों की जीवन की अधूरी कहानी पूरी इसी तरीके से होती है। आप लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी का पुनर्जन्म नहीं हो सकता है गाइस। किसी की भी कोख से वो इंसान जन्म ले सकता है। बस आपको उसके मन की भावना और अंतरात्मा, जैसे भी आप उनको अच्छे से चाहते हो उसी तरीके से याद करो तो वो आपके पास ज़रूर आता है। तो मेरे पास भी मेरी सासू माँ का पुनर्जन्म ही एक तरीके से हुआ ना। मेरे यहाँ पर बेटी का आगमन हुआ है, तो मेरी बहुत खुशी हुई सब लोगों को, क्योंकि मेरे घर में किसी के यहाँ पर बेटी नहीं है। नंद है लेकिन बेटी नहीं है। मेरी नंदों के पास भी बेटी नहीं है। उनकी बड़ी वाली नंद के पास बेटी थी, लेकिन वो भी बेटी, उनका भी स्वर्गवास ऐसे हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उसमें उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी तो किसी के पास फ़िलहाल बेटी नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ पर बेटी हुई है तो सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और बेटा हो चाहे बेटी हो, सब लोगों को खुशी मनानी ही चाहिए, क्योंकि ये भगवान की देन है। आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप कुछ भी इसमें कर ही नहीं सकते हो। जो कुदरत ने, प्रकृति ने लिखा है आपके पास वही आएगा, और उसी की इच्छा आप लोग भी रखिए। आप लोगों के मन में भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। गाइस, अगर मेरी सासू मॉम यहाँ पर होती ना तो वो शायद कितनी खुश होती। और ये पहली बार मुझे यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दर दर कभी नहीं भटकते इधर उधर कि कभी इधर जाओ कभी इधर जाओ, क्योंकि एक जगह हम लोग गांव में ही रहते, अपना जीवन यापन करते और अच्छे से खुशी खुशी वहाँ पर रहते। जैसे भी होता, लेकिन गांव में हमारा सब कुछ अच्छे से होता। अभी गांव में हम लोग बहुत कम जाते हैं, क्योंकि जाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। कुछ लोगों की अधूरी कहानी इसी तरीके से पूरी होती है, जैसे मेरी सासू मॉम की हुई है। गाइस, मेरी उनसे एक ही बार मुलाकात हुई थी, और एक मुलाकात में उन्होंने मुझे जितना परखा था ना उतना ही कम था। मैंने उनको अपना दिल से माना था, वो भी मेरे लिए बहुत कम था। क्योंकि आज भी अगर मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस इंसान को मैंने इतने करीब से देखा था ना, मुझे एक नज़र में उन्होंने जितना परखा था मैंने उनको परखा था, ये हमारे दोनों के लिए बहुत कम था। उन्होंने मुझसे एक शब्द बोला था, उस शब्द को लेकर आज तक मैं साथ में चली आ रही हूँ मेरे हस्बैंड के, और कभी ये साथ हमारा छूटेगा भी नहीं। क्योंकि मैं एक शब्दों को ना इतना मायने रखती हूँ कि इस इंसान ने मुझसे क्या बोला था, क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, उसे, उसकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू थी, मेरी नज़र में उसकी क्या वैल्यू थी, मैं उसी चीज़ को देखती हूँ। अगर कोई मुझे प्यार देगा ना, प्यार से मुझे अपनाएगा, मैं उस इंसान को दुगना प्यार देती हूँ। और कभी भी मैं किसी भी इंसान के बारे में गलत नहीं सोचती हूँ जब तक वो इंसान मेरे बारे में कुछ गलत ना बोले। मैं कभी भी किसी को भी दुगना देने की कोशिश करती हूँ। मतलब कोई अगर मुझे थोड़ा सा भी प्यार दे, इज्जत दे, अच्छे से बात करे, मैं उस इंसान को अपनी तरफ से 100% अच्छा करने की सोचती हूँ, 100% देने की कोशिश करती हूँ, मेरी तरफ से ईमानदारी वाला प्यार। लेकिन अगर किसी के मन में मेरे लिए पहले से ही गलतफ़हमियाँ पाल रखी हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं या मेरे बारे में गलत बोलते हैं, इससे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाइस, हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, बस हमारा आशीर्वाद ही काफ़ी है उनका हमारे लिए, कि आज हम इस सफ़र में भी दोनों साथ हैं, और हमारी घर गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चल रही है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से है, जैसा भी है, लेकिन थोड़ा है, लेकिन अच्छा है और अच्छे से चल रहा है। सबका आशीर्वाद और प्यार रहा तो हो सकता है कि ये जीवन इतना अच्छा हो जाएगा जितना अच्छा मैंने सोचा है।
बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, बाकी की कुछ भी नहीं चाहिए। ये प्रकृति की देन है और ये संसार में किसी को यहाँ रहना है नहीं रहना है ये तो भगवान हमारे तय करते हैं, हमारी प्रकृति तय करती है कि हमें यहाँ पर कब तक जीवन यापन करना है। हम यहाँ पर एक तरीके से बसेरा डालने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ यहाँ पर 4 दिन की ज़िंदगी जीने आए हैं और बस वही जीना अच्छे से चाहती हूँ। बाकी कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। कोई अगर मुझे इज़्ज़त देगा तो मैं उसे डबल इज़्ज़त दूँगी, जो मुझे प्यार थोड़ा-सा देगा मैं उसे दुगना प्यार देने की कोशिश करूँगी। बस मुझसे किसी भी इंसान की खटास, किसी भी इंसान का दुःख नहीं देखा जाता है। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भगवान कैसे गलत कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर हमारे मूल उतरन का पूरा कार्यक्रम चल रहा था, हवन हो रहा था, लेकिन मन में एक अभी भी हलचल थी कि काश वो शख्स भी मेरे साथ होता जो शख्स यहाँ से चला गया है। छोटी छोटी बातों के चक्कर में इंसान के बीच खटास पड़ जाती है। अगर इंसान छोटी छोटी बातों को सुलझाएगा, एक दूसरे की जो भी मन में अंदर चल रहा है उस बात को क्लियर करेगा ना, तो कभी किसी में लड़ाई हो भी नहीं सकती है। गाइस कुछ बातें थोड़ी खटक जाती हैं, सुई की तरह चुभ जाती है इंसान की, लेकिन इंसान को भी कोशिश करते रहना चाहिए कि उन बातों को सुलझाना चाहिए। और ये बात जितनी सुलझ जाए ना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि एक दूसरे के बीच में सिर्फ कुछ शब्दों की दीवार बनी होती है। अगर उन शब्दों की दीवार टूट जाए तो इंसान में कितना प्यार हो सकता है। शब्दों की दीवार को गिराना है तो एक दूसरे से खुलकर बात करना है, और खुलकर बात करने के लिए एक दूसरे का मन भी होना चाहिए, मन मिलना भी चाहिए। अगर मेरे मन में कोई बात है, मैंने हमेशा सबको 100% देने की कोशिश की है। कोई मेरे काम से, कोई मेरी किसी चीज़ देने से या फिर किसी भी चीज़ को करने से सारी अगर परेशानियां दूर हो जाएंगी तो कितना अच्छा होगा। मैंने अपने 100% देने की कोशिश की है, लेकिन गाइस बोलते हैं ना, जो जैसा होता है उसको वैसा ही लगता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे यहाँ और मेरे वहाँ दोनों में बहुत अंतर है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जीवन कितना आसान है इन लोगों का, कितने अच्छे से इनकी जीवन चल रहा है इनकी माँ के जाने के बाद। गाइस हमारा माँ के जाने के बाद जीवन इतना अच्छे से नहीं चल रहा है जितना आप लोगों को लग रहा है। ये जीवन को हम चला रहे हैं, जब तक चलेगा तब तक चलाते रहेंगे, बाकी की जब तक भगवान की कृपा है तब तक बनी है। और अब अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ये जीवन भी बहुत अच्छे से निकल सकता है। मेरा यहाँ बेटा हुआ था तभी भी मुझे सासू माँ की बहुत ज़्यादा कमी खटकी थी। मेरी बेटी हुई है तब और ज़्यादा मुझे उनकी कमी खटकी थी, लेकिन एक तरीके से मैं खुश भी हो गई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर मेरी सासू माँ का जन्म हो गया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे यहाँ बेटी हुई है, क्योंकि बेटी मेरे परिवार में किसी के पास नहीं है। यहाँ पर गाने का कार्यक्रम चल रहा था, सब लोग अच्छे से भजन कीर्तन कर रहे थे और सारे जो भी मेहमान आए थे वो हमारे अपने ही थे। बाकी की जो हमारे रिलेटिव थे, जो हमारे यहाँ पर जो मतलब हमारे इनके दोस्त थे, इनके सर थे, जो भी थे वो रात को ही आए थे, रात को खाना खाने के बाद निकल गए थे। बाकी की हमारे जो भी रिश्तेदार थे, रिलेटिव थे, वो सारी लेडीज़ यहाँ पर रुक गई थी और अभी थोड़ी देर बाद या शाम के टाइम तक वो लोग भी चले जाएंगे या 2-3 दिन तक रुकेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है। हमारे गांव की स्थिति भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों को दिखती है, बस ठीक है, क्योंकि मेरी जब सासू मम जिंदा थी ना तब बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उनके जाने के बाद ना हमारी इतनी हालत ख़राब है। वैसे हमारी हालत ख़राब नहीं है कि आप लोगों को मैं रोकर सुना रही हूँ कि ये मेरी हालत ख़राब है या कंडीशन है, ये नहीं है, इस तरीके से नहीं बोल रही हूँ। एक माँ का प्यार चाहिए होता है, एक जो घर में आंगन होता है उसमें पेड़ का खिलना कितना अच्छा रहता है, ठीक वैसे ही परिवार में से अगर एक इंसान चला जाए ना तो इंसान की कमी भी खटकती है। ठीक वैसे ही मेरी सासू माँ की कमी हमें खटकती है, क्योंकि हमारे जो नींव है ना वो हिल चुकी है। हमारी सासू माँ थी ना, जब तक हमारे ऊपर किसी भी इंसान हाथ उंगली नहीं उठा सकता था, किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी। क्योंकि आज भी मैं इस बात को मानती हूँ कि सास अगर है ना तो आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। दूसरे इंसान सास बनने की कोशिश नहीं करेगा आपके जीवन में। अगर आपकी सास चली गई है, आपकी सास आपकी इस दुनिया में नहीं है,
तो दूसरे लोग आपकी सास बनने की कोशिश करते हैं, आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, लेकिन अगर सास है तो आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मेरी बेटी का जो भी मूल उतरन का कार्यक्रम था वो मेरा कैसा लगा आप लोगों को, वो भी मुझे बताना। और हम लोगों ने अपने मान भांजों को दान पुण्य किया और पंडितों को भी दान पुण्य किया। उसके बाद में हम लोगों ने खाना खाया, सब लोगों को, कन्याओं को खाना खिलाया, उनको भी दान पुण्य किया जो भी देना चाहती हूँ या दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सारा कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद सारे जो भी रिश्तेदार थे, हमारे मान भानज थे, वो अपने घर जा चुके थे। लेकिन गाइस, अभी भी मेरा एक कार्यक्रम और बाकी है, अगर वो भी आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और आगे का जो भी मैं ब्लॉग आप लोगों के लिए दूँगी उसको भी इतना ही प्यार देना जितना प्यार आप लोगों ने इस ब्लॉग को दिया है। तो प्लीज़ मुझे अपना सजेशन, अपना जो भी एडवाइस है वो आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वक्त मैं भी आप लोगों से एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ अपने घर में, परिवार में उस सदस्य को, इस इंसान को इतना प्यार, इज्जत दीजिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए और इस दुनिया में वो इंसान कब कहाँ चला जाए आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो समय है, समय रहते उस इंसान की कदर कर लो, क्योंकि अगर समय एक बार निकल जाता है ना तो वापस नहीं आता है। और समय की कीमत है, वरना किसी भी चीज़ की कीमत नहीं है। और समय हमारे हाथ से एक बार छूट गया तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आपके जीवन में। इसीलिए समय की कदर कीजिए, समय को साथ लेकर चलिएगा। अगर समय को साथ लेकर चलोगे तो समय आपको साथ लेकर चलेगा। अगर आपने समय को छोड़ दिया तो समय आपको छोड़ देगा। इसीलिए हमेशा अपने रिश्तों में, अपने सारे रिश्तेदारों में एक दूसरे के साथ मिठास बाँटिए। और बाय बाय।